स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बेटे आज हम बिजनेस का चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की केस स्टडीज़ करेंगे। तो फर्स्ट केस स्टडी क्या है? मिस्टर दीपक परचेस्ड अ न्यू व्हीकल फॉर ₹80 लाख। मिस्टर दीपक ने एक नया व्हीकल परचेज किया है, कितने का? 80 लाख का। एंड हिज फ्रेंड मिस्टर साहू परचेस्ड अ न्यू व्हीकल फॉर ₹2 करोड़। और उसी के एक फ्रेंड ने, मिस्टर साहू ने न्यू व्हीकल परचेज किया है 2 करोड़ रुपीज़ का। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, इट वॉज फाउंड दैट बोथ व्हीकल वर डिफेक्टिव। कुछ दिनों के बाद पता चला कि दोनों व्हीकल ही क्या है? डिफेक्टिव है। सो दे आर थिंकिंग टू whom दे शुड कंप्लेन अबाउट इट। तो वो ये सोच रहे हैं कि अब इस व्हीकल के रिगार्डिंग वो कंप्लेंट जो है वो किसको करें, क्योंकि अब इस व्हीकल के रिगार्डिंग कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी ना। तो वो कंप्लेंट जो है किसको करी जाए? सो मिस्टर दीपक का व्हीकल कितने का है बेटा? मिस्टर दीपक के व्हीकल की कॉस्ट है 80 लाख। और मिस्टर साहू का जो व्हीकल है बेटा, उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट है ₹2 करोड़। तो मिस्टर दीपक जो है वो किसको कंप्लेंट करेंगे और मिस्टर साहू जो है वो किसको कंप्लेंट करेंगे? तो देखो बेटा, मिस्टर दीपक का जो व्हीकल है उसकी कॉस्ट जो है वो 80 लाख रुपीज़ है। क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो आपको पता है बेटा 1 करोड़ रुपीज़ से कम है, क्योंकि इसके व्हीकल की कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ रुपीज़ से कम है। तो इसीलिए मिस्टर दीपक जो है वो कहाँ पे कंप्लेंट करेंगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर, ठीक है। और मिस्टर साहू जो है उनके व्हीकल की कॉस्ट कितनी है? ₹2 करोड़। और आपको पता है कि जब हमारे व्हीकल की कॉस्ट 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा हो, मतलब जब हमारी गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा हो और अप टू 10 करोड़ हो, तब हमने कंप्लेंट कहाँ करनी होती है? स्टेट कमीशन के अंदर। सो लेस देन 1 करोड़ हमने कहाँ करनी है? डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 1 करोड़ से अबव और अप टू 10 करोड़ हमने कहाँ करनी होती है? स्टेट कमीशन के अंदर। तो मिस्टर दीपक जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में और मिस्टर साहू जाएंगे स्टेट कमीशन के पास। नेक्स्ट नंबर पे, मनीषा परचेस्ड अ न्यू कार फॉर ₹15 लाख। मनीषा ने एक न्यू कार परचेज करी है 15 लाख की। Immediately after the purchase, she noticed some defect in its engine. जैसे ही उसने कार परचेज करी, उसने देखा कि इसके इंजन के अंदर डिफेक्ट है। Soon she contacted the dealer. साथ के साथ ही उसने किसको कॉन्टैक्ट कर लिया? डीलर को। But the dealer paid no heed to her complaint. पर डीलर ने जो है उसकी कंप्लेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। देन शी फाइल्ड हर कंप्लेंट विद द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। फिर उसने अपनी कंप्लेंट किसको फाइल करी बेटा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन को क्या करी? उसने अपनी कंप्लेंट फाइल करी, क्योंकि उसके जो कार थी उसकी कॉस्ट 15 लाख थी ना, दैट इज़ 1 करोड़ रुपीज़ से कम थी, ठीक है। तो उसने अपनी कंप्लेंट कहाँ करी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन को। शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन। तो वो डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हुई डिस्ट्रिक्ट कमीशन के। शी फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट दिस डिसीजन विद द स्टेट कमीशन। उसने बाद में अपनी कंप्लेंट किसको करी? स्टेट कमीशन को। शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड इवन विद द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन। वो स्टेट कमीशन के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं हुई। नाउ शी चैलेंज्ड द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन बिफोर नेशनल कमीशन। अब वो कहाँ चली गई? नेशनल कमीशन पे। तो मनीषा वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑल्सो। वो नेशनल कमीशन के भी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हुई। तो अब टेल वेदर मनीषा कैन फाइल अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, क्लैरिफाई योर आंसर। तो क्या अब मनीषा जो है वो अपनी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट को फाइल कर सकती है या नहीं कर सकती? ये हमने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि क्या वो अपनी कंप्लेंट जो है सुप्रीम कोर्ट को फाइल कर सकती है या नहीं कर सकती। तो देखो बेटा, तो यहाँ पे बेटा मनीषा जो है ना वो स्टेट कमीशन सुप्रीम कोर्ट को अपनी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जो है अपनी केस जो है वो फाइल नहीं कर सकती, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेटा वही केसेस फाइल होते हैं जो कि ओरिजिनली, जिनका बेस किसके पास होता है? नेशनल कमीशन के पास। मतलब जिसकी ओरिजिनल कंप्लेंट नेशनल कमीशन के पास आई होती है। वो तो कंप्लेंट पहले डिस्ट्रिक्ट के अंदर गई थी, फिर स्टेट के अंदर गई, फिर नेशनल के पास आई थी ना। जिसका बेस ही कहाँ से स्टार्ट हुआ हो? नेशनल कमीशन से। मीन्स वो कंप्लेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगी जिनकी वैल्यू जो है वो 10 करोड़ रुपीज से ज़्यादा होगी, ठीक है। जिनकी वैल्यू 10 करोड़ से कम है, जो कि नेशनल के पास नहीं थी, वो जो है इसके पास जो वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पे मनीषा सुप्रीम कोर्ट को केस फाइल नहीं कर सकती। नेक्स्ट नंबर पे,
ऑन मोहिनी's बर्थडे हर मदर गेव हर अ पेयर ऑफ गोल्ड ईयरिंग्स। मोहिनी के बर्थडे पे उसके पेरेंट्स ने उसे गोल्ड ईयरिंग्स का पेयर दिया। आफ्टर 1 मंथ मोहिनी ऑब्जर्व दैट ईयरिंग्स आर लॉसिंग देयर शाइन, कि ईयरिंग जो है वो अपनी शाइन क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। शी चेक द मार्क ऑन द ईयरिंग्स एंड फाउंड दैट इट वॉज नॉट अ प्रॉपर हॉल मार्क एंड हर मदर हैड बीन चीटेड बाय द शॉपकीपर, कि ये प्रॉपर हॉल मार्क नहीं था और उसकी मदर को शॉपकीपर ने चीट कर लिया। सो शी फाइल्ड अ कंप्लेंट इन द डिस्ट्रिक्ट कमीशन विच रिजेक्टेड इट। उसने अपनी कंप्लेंट कहाँ पे फाइल करी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने उसकी कंप्लेंट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। नॉट सेटिस्फाइड by the decision of the district commission she was very much disturbed and after 2 months decided to appeal further, और उसने जो है आगे अपनी अपील जो है वो करी। कैन मोहिनी अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो क्या यहाँ पे मोहिनी जो है वो अपने डिसीजन, कैन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो क्या कर सकती है, आगे अपील कर सकती है। सो गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो हमने क्या देना है, मतलब बताना है कि क्या वो कंप्लेन करी जा सकती है या नहीं। बेटा मोहिनी जो है वो केस फाइल नहीं कर सकती स्टेट कमीशन के अंदर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, बिकॉज आपने जो भी कंप्लेंट फाइल करनी होती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट स्टेट कमीशन को वो विद इन 45 डेज के अंदर अंदर करनी होती है। और यहाँ पे वो कितने टाइम के बाद डिसाइड कर रही है अपील करने का, आफ्टर 2 मंथ्स, तो ये एलिजिबल ही नहीं है। तो इसीलिए जो है मोहिनी जो है वो स्टेट कमीशन को डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए बेटा, रमन परचेस्ड अ न्यू कार फ्रॉम राहुल मोटर्स फॉर ₹25 लाख। रमन ने एक न्यू कार परचेज करी है राहुल मोटर से, कितने की, 25 लाख की। ही वॉज ऑफर्ड फ्री इंश्योरेंस फॉर द फर्स्ट ईयर and 3 free servicing to be availed after the car had covered 5,000 km, 10,000 km and 15,000 km respectively. When Raman took the car for the first free servicing, he was told that the car was not new and the first service had already been availed on this car. He felt cheated and filed a complaint in the district commission. उसको लगा कि हाँ जी उसके साथ चीट किया गया है, तो उसने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास केस फाइल कर दिया। ठीक है। बीइंग नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हुआ, सो आफ्टर 2 मंथ्स ही डिसाइडेड टू फाइल एन अपील अगेंस्ट इट। तो उसने क्या किया, इसके अगेंस्ट अपील जो है वो आगे करने का सोचा कि क्यों ना इसके ऑर्डर के अगेंस्ट जो है अपील जो है वो आगे करी जाए। ठीक है ना, तो इसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील आगे करी जाए। कैन रमन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तो क्या रमन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो आगे अपील कर सकता है। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो क्या इसके ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो आगे अपील करी जा सकती है। तो बेटा यहाँ भी आपको पता है कि अपील कितने टाइम बाद हो रही है, आफ्टर 2 मंथ्स। इतनी लेट हम अपील नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ भी नो, रमन कैन नॉट अपील बिकॉज टाइम जो है वो ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, क्योंकि बेटा आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट आपने अपील जो है वो स्टेट कमीशन को विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर करनी हो, विद इन 45 डेज़ के अंदर अंदर करनी होती है। और इसको टाइम पीरियड जो है वो 2 मंथ्स के बाद वो कंप्लेंट करने का डिसाइड कर रहा है, 2 मंथ्स के बाद वो अपील करने का डिसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे वो अपील जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्योंकि 45 डेज़ के अंदर अंदर करनी थी और टाइम पीरियड जो है वो 2 मंथ्स हो चुका है, तो हम यहाँ पे अपील जो है वो स्टेट कमीशन को नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।